नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं सिप्पू कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सिप्पू में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी पूरी लगन से कर रहे होंगे। आज पुनः मैं आप लोगों के लिए 12th मैथ्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट 2 लेकर आया हूं, जिसमें आबियों से ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एकत्रित किया हूँ, जो आपको सीधे एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हर एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आव्यूह में कौन 2/2 कोटि का के एकांक आव्यूह है? तो एकांक आव्यूह क्या होता है पहले समझ लीजिए। एकांक आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिसमें जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक तथा इसके अलावा सभी अवयव शून्य होता है। तो एकांक आव्यूह क्या होता है? वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होता है तथा इसके अलावा सभी अवयव शून्य होता है। जैसे 1 0 0 1, ये एकांक आव्यूह है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि वर्ग मुख्य विकर्ण के में सभी अवयव क्या है? एक है, और इसके अलावा सभी अवयव क्या है? शून्य है। तो ये एकांक आव्यूह कहलाता है। और हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 2/2 कोटि का। तो 2/2 कोटि का इसका मतलब हुआ कि कोटि को हम m/n के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ m क्या होता है? पंक्ति की संख्या, तथा n होता है स्तंभ की संख्या। यानी 2/2 कोटि का मतलब हुआ जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हो। तो ये हो जाएगा, इसमें क्या है? 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, यानी कि मुख्य विकर्ण में 1 1 होगा और इसके अलावा सभी अवयव क्या होगा? शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है एकांक आव्यूह है 2 कोटि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर आव्यूह दे रखा है 3 6 5 -4, बी बराबर आव्यूह है 7 8 5 6, तो ट्वाइस ए प्लस 3b इक्वल टू पूछ रहा है कितना होगा। ये आव्यूहों की संक्रियाएं पर आधारित प्रश्न है। 2a इक्वल टू हो जाएगा, पहले स्केलर मल्टीप्लाई होगा, 2 से गुना होगा आव्यूह ए में। 3 6 5 -4 है, ये आ रहा है। स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो सभी अवयव में गुना करना है। 6 12 10 -8, ये निकल गया ट्वाइस ए का वैल्यू। अब निकालना है हमें 3b। तो 3b इक्वल टू हो जाएगा, 3 इंटू बी का वैल्यू है, बी आव्यूह है 7 8 5 6, गुना होगा स्केलर से सभी अवयव में 21 24 15 18। हमें निकालना है ट्वाइस ए प्लस 3b का वैल्यू। तो ट्वाइस ए प्लस 3b इक्वल टू क्या आ गया? ये दोनों आव्यूह को जोड़ देना है। 6 12 10 -8 प्लस में होगा 21 24 15 18। एडिशन में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुटता है आपस में, यानी कि संगत अवयव। 6 जुटेगा 21 के साथ तो कितना हो जाएगा? 27। 12 24 से जुटेगा तो 36। 10 और 15 जुटेगा तो हो जाएगा 25। -8 और 18 जुटेगा तो हो जाएगा 10। यानी ट्वाइस ए प्लस 3b का वैल्यू निकल गया 27 36 25 10। 27 36 25 10। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग आव्यूह ए इस प्रकार है कि ए क्यू प्लस 3a² प्लस 3a प्लस आई इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स बराबर व्हाट? यानी ए इनवर्स का मान हमें निकालना है। इतना दे रखा है कि ए क्यू प्लस 3a² प्लस 3a प्लस आई इक्वल टू कितना है? 0 है। ए क्यू प्लस 3a² प्लस 3a प्लस आई इक्वल टू 0। ये आई यहाँ पे क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या करते हैं
कि ए इन्वर्स से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। ए इन्वर्स से दोनों तरफ गुना करने पर तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स इंटू ए क्यूब प्लस 3 ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए इन्वर्स इंटू ए प्लस ए इन्वर्स इंटू आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए इन्वर्स इसको हम ए करके लिख सकते हैं, ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर, यानी कि ए क्यू को हम ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 3 ए इन्वर्स ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, प्लस 3 ए इन्वर्स ए प्लस ए इन्वर्स आई इक्वल टू 0। यहाँ से हमें ए इन्वर्स का वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान से समझिएगा, ए इन्वर्स ए जो होता है वो आई के बराबर होता है। ए इन्वर्स ए किसके बराबर होता है? आई के बराबर होता है, प्लस 3 फिर ए इन्वर्स ए है तो आई, ए बचा 1, फिर 3 ए इन्वर्स ए है तो इसको हम 3 आई लिखेंगे, प्लस ए इन्वर्स आई है, ए इन्वर्स आई इक्वल टू कितना है? 0। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आई और आई और कितना है? ए स्क्वायर है तो आई इस इंटू ए इसको लिख सकते हैं, प्लस 3 आई ए प्लस 3 आई प्लस ए इन्वर्स आई कितना हो जाएगा? ए इन्वर्स ही हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि ए इन्वर्स ए जो है आई के बराबर होता है, ए इन्वर्स आई जो है ए इन्वर्स के बराबर होता है, और ए आई जो है या आई ए हम कर सकते हैं, आई ए कितने के बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। ये तीनों यहाँ पे अप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, आई ए जो है किसके बराबर होगा? ए के बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए प्लस आई ए कितना के बराबर हो जाएगा? आई ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि 3 ए हो जाएगा। ये 3 आई प्लस ए इन्वर्स इक्वल टू 0। अब हमको ए इन्वर्स निकालना है तो बाकी ये तीनों पद को हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं। तो ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा? सभी पॉजिटिव है कि निगेटिव हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस 3 ए और माइनस में 3 आई। तो ऑप्शन नंबर माइनस ए स्क्वायर माइनस 3 ए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग आव्यूह ए इस प्रकार है कि ए 3 ए क्यूब प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस आई इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स इक्वल टू वाट? सेम अभी जो क्वेश्चन किए हैं वही प्रोसेस से इसको भी करना है। दे रखा है 3 ए क्यूब प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस आई इक्वल टू 0, और इससे हमें क्या? ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना कर देते हैं। तो ए इनवर्स से दोनों तरफ गुना करने पर, ए इनवर्स से दोनों तरफ गुना करने पर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए इनवर्स ए क्यूब प्लस 2 इंटू ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आई इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे इसको लिखेंगे हम 3 इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यू को, पुनः यहाँ ये हो जाएगा 2 ए इनवर्स ए स्क्वायर को लिखेंगे ए इंटू ए प्लस 5 ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आई इक्वल टू 0। अब अभी बताए थे कि ए इनवर्स ए किसके बराबर होता है? आई के बराबर, तो इसको लिखेंगे 3 आई ए स्क्वायर प्लस 2 आई ए प्लस ए इनवर्स ए आई हो जाएगा 5 आई प्लस ए इनवर्स आई कितने के बराबर होता है? ए इनवर्स आई होता है ए इनवर्स के ही बराबर, इक्वल टू 0। पुनः यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लिख सकते हैं 3 आई ए इंटू ए स्क्वायर को
प्लस 2IA प्लस 5I प्लस A इनवर्स इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, आई ए कितना के बराबर होता है? अभी बताए थे कि आई ए के ही बराबर होता है। इसको हम लिख सकते हैं 3, ये ए और ए इंटू ए कितना हो जाएगा 3A² प्लस 2A हो जाएगा ये, प्लस 5I प्लस A इनवर्स इक्वल टू 0। हमें A इनवर्स का वैल्यू निकालना है, तो बाकी ये तीनों पद को राइट हैंड साइड भेज देते हैं। तो देयरफॉर A इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा -3A² माइनस 2A माइनस 5I, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर आब्यू दे रखा है 1 - 1 - 1 1, तो A² इक्वल टू व्हाट, यानी कि इसका स्क्वायर हमें पूछ रहा है आब्यू ए का। a बराबर दे रखा है 1 - 1 - 1 1, हमें पूछ रहा है A² की वैल्यू कितना होगा। A² बराबर a इंटू ए लिखेंगे हम, तो a का वैल्यू दे रखा है 1 - 1 - 1 1, इंटू में पुनः a 1 - 1 - 1 1, A² को हम a इंटू ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे गुना करना है, ध्यान से गुना कीजिएगा। प्रथम पंक्ति को उठाएंगे, दोनों कॉलम से करेंगे, तो 1 का गुना 1 से होगा तो 1 हो जाएगा, -1 का गुना 1 से -1 से होगा तो क्या हो जाएगा +1। फिर पुनः इस पंक्ति को हम दूसरे कॉलम से करेंगे, दूसरे स्तंभ से, तो 1 का गुना -1 से कितना हो जाएगा -1, -1 का गुना -1 से माइनस होगा, तो अब प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ये, ठीक है। पुनः अब दूसरे पंक्ति को उठाएंगे, दोनों कॉलम से बारी बारी से करेंगे, तो -1 का गुना 1 से हो जाएगा -1, 1 का गुना -1 से -1। अब दूसरे कॉलम से करेंगे, -1 का गुना -1 से कितना हो जाएगा 1, और 1 का गुना 1 से 1 प्लस में 1, तो ये वैल्यू निकल के आया 2 -2 -2 2। यहाँ से यदि हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 -1 -1 और 1 होगा। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 -1 -1 और 1 बचेगा, और ये किसके बराबर है ए के ही बराबर है। ये कौन सा आव्यूह है, ए आव्यूह है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2A। A² का वैल्यू किसके बराबर आया 2A के बराबर, ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आव्यूह दे रखा है x + y y 2x x - y, इंटू में है आव्यूह 2 - 1 इक्वल टू 3 2 आव्यूह दे रखा है, तो हमें करना है x इंटू वाई की वैल्यू कितना होगा। x + y y 2x x - y इंटू में 2 - 1 तो यहाँ पे हमें गुना करना है, लेफ्ट हैंड साइड में दो आव्यूहों का गुना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, गुना पे बताए हुए हैं सेट 1 में की क्लास में कि दो आव्यूहों का प्रोडक्ट कब संभव होता है, जब प्रथम आव्यूह का जो है स्तंभ द्वितीय आव्यूह के पंक्ति के बराबर होता है। तो यहाँ पे स्तंभ की संख्या कितना है 2, और यहाँ पे पंक्ति की संख्या कितना है 2, यानी कि 2 बराबर है, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा संभव होगा। इसको ऐसे समझिए कि ये 2/2 ऑर्डर का दे रखा है ये आव्यूह, और ये आव्यूह जो है 2/1 ऑर्डर का है, यानी कि इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर है, तो हमको किस ऑर्डर का निकल के आएगा 2/1 ऑर्डर का ही आएगा, यानी कि इस ऑर्डर का ही निकल के आएगा। तो x + y का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो 2 × x + y, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y का गुना -1 से तो y हो जाएगा। पुनः द्वितीय पंक्ति को उठाएंगे, इस कॉलम से करेंगे, तो 2x × 2 और -1 का मल्टीप्लाई से हो जाएगा, तो -x - y हो जाएगा। राइट हैंड साइड है 3 2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2x + 2y - y, ये हो जाएगा 4x - x प्लस y इक्वल टू 3 2। यहाँ पे आ रहा है 2x
प्लस वाई, यहाँ पे आएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 2। अब दो आव्यूह समान है तो समान आव्यूह की परिभाषा से संगत अवयव समान होगा, यानी कि 2x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। 2x प्लस वाई बराबर 3, यहाँ पे एक समीकरण प्राप्त हुआ। दूसरा समीकरण 3x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 3x प्लस वाई 2 के बराबर। अब इस दोनों समीकरण को सोल्व करके हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हमें x इंटू वाई पूछ रहा है, x इंटू वाई ज्ञात कर लेंगे। इस दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू 1 बचा, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया, -1। अब x की वैल्यू किसी भी समीकरण में पुट करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2 इंटू -1 प्लस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, और -2 इधर आकर के +2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गया 5। हमको पूछ रहा है x इंटू वाई की वैल्यू। तो x का मान निकला -1 और y का मान निकला है 5। तो मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा -5, यानी कि ऑप्शन नंबर वो ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर आव्यूह है 4 अल्फा 0 5 1, b बराबर आव्यूह 16 0 5 1, जब a बराबर b तो अल्फा का मान है। यानी कि कह रहा है कि दोनों आव्यूह क्या है, बराबर है। a और b आव्यूह क्या है, बराबर आव्यूह है। a बराबर b दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि आव्यूह a जो है आव्यूह b के बराबर है। 16 0 5 1, जब दो आव्यूह बराबर है तो इसका संगत अवयव बराबर होगा, यानी कि 4 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 16/4, अल्फा का मान निकल गया 4। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a एवं b दो आव्यूह हों तो a प्लस बी ट्रांसपोज बराबर है। देखिए a प्लस बी, यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज से यहाँ पे क्वेश्चन है कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखना है। अब ये कैसे होता है समझिएगा। a और b दो आव्यूह हैं, तो माना a बराबर aij m/n मैट्रिक्स है एंड b बराबर bij m/n मैट्रिक्स है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, aij आव्यूह के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और bij आव्यूह b के एलिमेंट को। यहाँ पे m/n जो है क्या है, कोटि है। हमको पूछा a प्लस बी होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा। तो यदि हम a ट्रांसपोज की बात करें तो क्या होगा, ट्रांसपोज में पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा AJI n/m हो जाएगा, यानी कोटि भी चेंज हो जाता है। यदि हम b ट्रांसपोज की बात करें तो ये हो जाएगा BJI, यानी कि एलिमेंट का स्थान भी चेंज हो जाएगा। जो पंक्ति में होगा वो स्तंभ में आ जाएगा, जो स्तंभ होगा वो पंक्ति में आ जाएगा, और कोटि भी चेंज हो जाता है। m/n का है तो वो n/m का हो जाएगा। हमें पूछ रहा है a प्लस बी, देयरफॉर a प्लस बी होल ट्रांसपोज तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम a प्लस बी ज्ञात करते हैं। a प्लस बी कितना होगा, aij m/n प्लस bij m/n, क्योंकि a और b हम मान रखे हैं, ये दो आव्यूह। तो इसको हम लिख सकते हैं एक साथ, aij सॉरी ध्यान से समझिएगा, aij प्लस bij m/n लिख सकते हैं। तो देयरफॉर a प्लस बी होल ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इसका फिर वही होगा कि ट्रांसपोज निकालने में क्या करेंगे, जो पंक्ति होगा वो स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे, और जो स्तंभ होगा वो ऑटोमेटिक पंक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AJI प्लस BJI, m/n है तो n/m हो जाएगा। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं पुनः,
तो पुनः इसको हम स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, ए जे आई एन बाय एम प्लस बी जे आई एन बाय एम। और यहाँ पे अभी निकाले थे ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज होता है ए जे आई एम एन बाय एम और बी ट्रांसपोज होता है अब बी जे आई एन बाय एम। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, ये ए ट्रांसपोज का वैल्यू है और ये बी ट्रांसपोज का वैल्यू है। यही तो हमें याद करना था कि ए बी होल ट्रांसपोज कितने के बराबर होता है। तो ए बी होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी है, आप डायरेक्ट इसको याद भी रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग आव्यूह बी सममित आव्यूह होगा यदि। तो सममित आव्यूह का डेफिनेशन आपको याद रखना है। सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वह वर्ग आव्यूह जिसका परिवर्त, हम साधारण भाषा में बता रहे हैं, जिसका परिवर्त स्वयं वह आव्यूह हो, जिसका परिवर्त स्वयं वह आव्यूह हो, सिमेट्रिक सममित आव्यूह कहलाता है। जैसे कि एक हमें ट्रांसपोज ज्ञात करने हैं, तो ये ए के ही बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ए क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक आव्यूह ए आई जे एम बाय एन सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए आई जे आई के बराबर हो। यानी कि ट्रांसपोज जो खुद उस आव्यूह के बराबर हो, तो वो क्या होता है, सममित आव्यूह होता है। यहाँ पे आई और जे के सभी संभव मानों के लिए ए आई जे क्या हो, ए जे आई के बराबर हो। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा था कि इस दूसरे अल्टरनेटिव डेफिनेशन का तो नहीं है यहाँ पे प्रयोग, यहाँ पे है इसका, यानी कि उस का ट्रांसपोज जो है खुद उसी आव्यूह के बराबर हो। ये तो बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग आव्यूह बी व्युत्क्रमणीय होगा यदि। व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी कि इन्वर्सिबल मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है कि इन्वर्सिबल होगा यदि, ये कंडीशन दे रखा है, कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा यदि बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब है कि बी इनवर्स एग्जिस्ट करे, बी इनवर्स का अस्तित्व हो। बी इनवर्स का अस्तित्व होगा तभी बी जो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। अस्तित्व होने का मतलब क्या है, यहाँ पे अस्तित्व होने का तात्पर्य ये है कि ट्रांसपोज ऑफ बी जो है वो क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यानी कि तब हम कह सकते हैं कि बी क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि बी क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी कि बी इनवर्स का अस्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। यहाँ पे चेक अभी तुरंत बताएं क्वेश्चन में कि डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं हो तो वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि डिटर्मिनेंट निकाल करके किसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला ही चेक कर लेते हैं। पहला आव्यूह है 4 6 2 3। यदि इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें 4 6 2 3 का, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, बाय क्रॉस करके 4 तिया 12 माइनस 12, ये तो 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसका ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं है। बी नंबर चेक करते हैं, 4 माइनस 6 6 9। इसका यदि हम डिटर्मिनेंट निकालें 4 माइनस 6 6 9, तो हो जाएगा 36 माइनस 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36, ये आ रहा है 72। ये क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब बी नंबर जो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम बाय एन सममित आव्यूह होगा यदि। अभी तुरंत आप लोगों को डेफिनेशन बताएं कि एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे सममित आव्यूह कब होता है, जब क्या हो, यदि ए आई जे ए जे आई के बराबर हो, यानी कि ट्रांसपोज है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो, ए आई जे ए जे आई के बराबर हो जाए।
यानी कि उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि वो क्या है, सममित आव्यूह है। यहाँ आई जे के सभी संभव मानों के लिए कह सकते हैं हम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए आई जे ए जे आई के बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम बाई एन विषम सममित आव्यूह होगा यदि, यहाँ पे विषम सममित आव्यूह समझिएगा, वह वर्ग आव्यूह जिसका परिवर्त 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 स्वयं आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर हो। यानी कहने का मतलब है कि यदि ए यहाँ पे ए कर रहा है तो ए विषम सममित आव्यूह होगा यदि इसका परिवर्त ऋणात्मक मतलब स्वयं वो आव्यूह हो। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ए आई जे ए बराबर ए आई जे एम बाई एन विषम सममित आव्यूह होगा यदि ए आई जे किसके बराबर हो, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक ए जे आई के बराबर। कहने का तात्पर्य यही है कि माइनस ए जो होगा यहाँ पे ए का ट्रांसपोज जो होगा वो ए के बराबर होगा। आई जे के सभी संभव मानों के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर आव्यूह है 5/2 - 1 हो तो ए का ट्रांसपोज पूछ रहा है। ए बराबर दे रखा है 5/2 और 1, इसका परिवर्त हमसे पूछ रहा है। तो परिवर्त में क्या होता है कि इंटरचेंज कर देते हैं, जो पंक्ति में होता है उसको स्तंभ में लिखते हैं, जो स्तंभ होता है उसको पंक्ति में लिखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 5/2 और 1, वर्टिकल मैट्रिक्स था, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी समान कोटि का सममित आव्यूह है तो ए बी माइनस बी ए होगा विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह या शून्य आव्यूह या तत्समक आव्यूह होगा। तो ध्यान से समझिएगा इसको कि दे रखा है ए और बी क्या है, समान कोटि का सममित आव्यूह है। ए और बी सममित आव्यूह है तो इसका मतलब हुआ कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा एंड बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। ये क्वेश्चन ही कर रहा है, हमें निकालना क्या है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। इसको लिखेंगे पुनः, ए बी होल ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो माइनस ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब ध्यान दीजिएगा कि बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर, और ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर, माइनस ए ट्रांसपोज ए के बराबर और बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। तो यहाँ से हम निगेटिव यदि कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस बी ए प्लस ए बी। इसको हम लिख सकते हैं माइनस में ए बी और माइनस में बी ए। अब ध्यान से समझिएगा कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निगेटिव में आ गया वही मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए। कहने का मतलब ये है कि इसको यदि हम ए मान ले पूरे को तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ए आ गया, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ गया। तो ऐसा कब होता है, जब वो विषम सममित होता है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निगेटिव में वही मैट्रिक्स आ जाए, निगेटिव में क्या आ जाए वही मैट्रिक्स आ जाए, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निगेटिव में वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो क्या होता है, विषम सममिता भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा आंसर, विषम सममिता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर आव्यूह है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर 1 हो तो इसमें से कौन सा कंडीशन होगा, मतलब कौन सा सत्य है वो आपको ज्ञात करना है।
ध्यान दीजिए, ए बराबर दे रखा है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और दे रखा है ए स्क्वायर बराबर 1। तो दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का मतलब क्या, ए इंटू ए, यानी हम लिखें अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना है, दो आबियों का गुणन करना है, तो गुणन का नियम क्या होता है, प्रथम पंक्ति को उठाएंगे दोनों कॉलम से करेंगे तो हो जाएगा, प्रथम पंक्ति उठाए कॉलम प्रथम कॉलम से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा इसका द्वितीय कॉलम से करेंगे हो जाएगा अल्फा बीटा अब प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा, पुनः द्वितीय पंक्ति को उठाएंगे दोनों कॉलम से करेंगे। यहाँ पे क्या है, गामा है, गामा अल्फा यानी कि अल्फा गामा इसे लिखें, माइनस हो जाएगा अल्फा गामा, फिर इसको आप द्वितीय कॉलम से करेंगे तो हो जाएगा बीटा गामा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, यहाँ पे 1 के बदले हम मेरी समझ से आई होना चाहिए, 1 के बदले क्या होना चाहिए, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा 0 हो जाएगा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा 0 हो जाएगा, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आई। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखें, यहाँ 2/2 ऑर्डर का है तो यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का लिखेंगे 0 1। अब दोनों आव्यूह समान आव्यूह की परिभाषा से हम कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, यहाँ से भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 1 ही आ रहा है, तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 1 को इधर लाएं तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, या इसको हम इस तरह से लिख सकते थे, 1 को राइट हैंड साइड ही रहने दें, तो 1 को राइट हैंड साइड ही रहने दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। अब मिला लेते कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तब 1 प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a का मान निकालना है। दे रखा है ए स्क्वायर बराबर ए दे रखा है, हमें पूछ रहा है 1 प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का वैल्यू। तो 1 प्लस ए होल क्यूब है तो ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, बी की जगह पे ए है और माइनस में है 7a, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए क्यूब प्लस 3a हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस में 7a, तो 1 प्लस यहाँ हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a। अब ए स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है ए, जहाँ जहाँ ए स्क्वायर है वहाँ पे ए पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर की जगह पे ए पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 3a, फिर 3a स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा 3a माइनस 7a। ए में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि सभी ऑप्शन सभी देखिए ए में ही दे रखा है, ये तो ए स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते थे इसको। फिर ए स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, 1 प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a। ध्यान दीजिए जितना प्लस में है उतना माइनस में कट जाएगा, इसका आ गया आंसर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि
आव्यूह इतना बराबर इतना है तो एक्स वाई का मान पूछ रहा है, यानी कि आव्यूह एक्स प्लस वाई 3 4 एक्स माइनस वाई इक्वल टू है 1 3 4 - 3 आव्यूह के। तो यहाँ समान आव्यूह की परिभाषा से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या दे रखा है? आव्यूह एक्स प्लस वाई 3 4 एक्स माइनस वाई, ये दे रखा है 1 3 4 - 3 के बराबर। तो समान आव्यूह की परिभाषा से क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, यानी कि एक्स प्लस वाई 1 के बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई 1 के बराबर और एक्स माइनस वाई -3 के बराबर। यहाँ से दो समीकरण हमें मिला है, दो चर वाले रेखिक समीकरण मिला है, जिसको हमें सोल्व करके एक्स और वाई की मान निकालना है। तो यहाँ पे हम दोनों को यदि जोड़ लें तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना आ गया? -2। तो x की वैल्यू आ गया -2/2, यानी कि x की वैल्यू -1 आ गया। y की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी दोनों में से किसी भी समीकरण में x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 1 दे रखा है, तो x की मान निकला -1, तो y बराबर हो जाएगा 1, इधर आकर के जुट जाएगा, y की मान 2 निकल गया। हमसे पूछ रहा है x कोमा y, यानी कि x की मान निकला -1 और y की मान निकला 2, -1 और 2, -1 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर इतना और a माइनस 2b बराबर इतना है तो a बराबर की वैल्यू पूछ रहा है। a प्लस बी दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है 1 0 1 1, a माइनस 2b दे रखा है -1 1 0 -1। इसको समीकरण की तरह ही लुप्तीकरण विधि लगा करके सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3b इक्वल टू आ गया 1 0 1 1 माइनस -1 1 0 -1। तो 3b इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 को -1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 में से -1 को घटाएंगे तो 1 होगा। 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1, 1 में से -1 को घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। यानी कि b का वैल्यू आ रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 2 - 1 1 2, सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/3 -1/3 1/3 2/3। हमें a की मान पूछ रहा है, तो b की मान निकल गया। अब ये मान हम दोनों में से किसी भी समीकरण में, ये समीकरण नहीं है, किसी में समीकरण में पुट करके a की मान निकाल लेंगे। यानी दे रखा है a प्लस बी बराबर दे रखा है 1 0 1 1। यहाँ पे b की मान पुट कर दीजिए, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा? 1 0 1 1, b इधर आकर के घट जाएगा, यानी कि a बराबर, इसमें से b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, b का मान निकला है 2/3 -1/3 1/3 और 2/3। 1 में से माइनस करेंगे 2/3 को तो कितना हो जाएगा? 3 - 2 तो 1/3 हो जाएगा। 0 में से माइनस करेंगे -1/3 को तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 1 में से माइनस करेंगे 1/3 को तो कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। 1 में से माइनस करें 2/3 को तो 3 - 2, यानी कि 1/3 हो जाएगा। a की मान निकला हमको 1/3 1/3 2/3 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a बराबर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, तब a स्क्वायर का मान पूछ रहा है। इसको ध्यान से समझिएगा कि a बराबर दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर की वैल्यू। तो ए स्क्वायर बराबर हम लिखें a इंटू ए, यानी कि हम इसको लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा
साइन थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब दोनों का गुणनफल निकालना है हमें। तो गुणनफल पहली पंक्ति को उठाएंगे, दोनों कॉलम से करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। पुनः इस पंक्ति का दूसरे कॉलम से कीजिए तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का गुना साइन थीटा से, प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर जो है द्वितीय पंक्ति को उठाएंगे, दोनों कॉलम से करेंगे तो माइनस कॉस थीटा का गुना हो जाएगा साइन थीटा से, इसको लिखेंगे माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का गुना माइनस कॉस थीटा से तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पुनः इस पंक्ति को द्वितीय कॉलम से करेंगे तो कॉस माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का गुना साइन थीटा से प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा। माइनस यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा कि कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे माइनस कॉमन यदि हम ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस टू थीटा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये क्या है टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इधर भी है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इधर भी है, इसको हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस यदि हम कॉमन ले लेंगे तो ये है कितना माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे पुनः साइन माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत, हाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी हो जाएगा माइनस कॉस टू थीटा। अब देखिए इसको लिखेंगे माइनस कॉस टू थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, साइन टू थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम लिखें टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन टू थीटा, और यहाँ पे माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिखें माइनस साइन टू थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉस टू थीटा। देख लीजिए कि इस ऑप्शन में है माइनस कॉस टू थीटा साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों माइनस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आव्यूह इतना बराबर इतना इंटू इतना है तो एक्स वाई है। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया लगता है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, कुछ अलग टाइप से दे रखा है, कुछ चलिए करके देखते हैं। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई 2 1 4 3 1 माइनस टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा टू मल्टीप्लाई वन टू, वन मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस टू, फोर मल्टीप्लाई वन हो जाएगा फोर, थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू माइनस सिक्स, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा माइनस टू। इसका मतलब यहाँ पे दो अभी समान है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करें, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, दो समीकरण प्राप्त हो गया। यहाँ से दोनों समीकरण को हम ऐड कर देते तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस टू, तो एक्स बराबर आ गया माइनस वन। अब ये मान पुट कर दीजिए इसमें, एक्स प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है जीरो, तो एक्स का मान निकला माइनस वन, प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा वन। हमसे पूछ रहा है एक्स
कोमा वाई, तो यानी एक्स का मान -1 और वाई का मान 1, -1 और 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि k एक अदिश और a एक n कोटि का आव्यूह हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ k बराबर होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, ध्यान से इसको समझिएगा कि मान लेते हैं कि a कोई 2x2 कोटि का आव्यूह है, a11, a12, a21, a22, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना है 2। ए एक n कोटि का आव्यूह है, तो यानी कि ए मान लिया 2 कोटि का आव्यूह, तो n का वैल्यू कितना हो गया 2। तो यदि हमें मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालना हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर होता है k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, डिटर्मिनेंट ऑफ के कितना के बराबर होगा, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ n की मान कितना है 2 और यहाँ पे k की मान कितना है 2। तो इस फार्मूला पे यदि हम बैठाएं तो 2 की पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। इस तरह से इसका फार्मूला क्या होता है कि यदि एक अदिश हो और ए एक n कोटि का भी हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ के कितना के बराबर हो जाएगा, k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर।